हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। अब बातों का समय नहीं है, सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी, मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना हो। और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी। युवराज, यह आपका कक्ष है और यह सेवक आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। महारानी जी के लिए आपके साथ वाला कक्ष रखा है। महारानी जी, यह विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। युवराज का सामान उधर रखना और महारानी जी के बक्से इस कक्ष में रखना। आइए महारानी जी। इसे उधर रख दो। जी महारानी जी।
हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। कल जब भी आपकी आज्ञा होगी, प्रजाजनों को आपके दर्शनों की अनुमति दे दी जाएगी। प्रातः संध्या वंदन के पश्चात जो कोई भी हमसे मिलना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पर देखिए, किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नगर सेठ हो या साधारण सेवक, किसी को भी हमसे मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजभवन के द्वार सबके लिए खुले रहने चाहिए। कहां तक पहुंचे? आधे से आगे निकल गए हैं। जाओ सुरेंद्री, अब तुम भी विश्राम करो। जी महारानी जी। क्या बात है, बड़ी देर कर दी? वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी, मेरे तो हाथ थक गए उसके चरण दबाते दबाते। अरे मेरा भीम तो भोजन करके चित्त हो गया। अच्छा, अब बातों का समय नहीं है, सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी, मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना हो। और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी।
बहुत ही भयंकर। अच्छा, अब मैं जाता हूं। तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। जो आ गया, चलिए। चलो हम लोग भी सबके कक्ष में एक बार देख आएं। ये लोग आराम से सो रहे हैं कि नहीं। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। वो बुढ़िया फिर से जाग गई तो फिर से चरण दबाने के लिए बोलेगी। मैं तो तब तक खाना खा लेती हूँ। अच्छी बात है, परंतु हम लोगों के लिए भी खाना बचा के रखना। तुमने क्या मुझे भीम की बहन समझ रखा है? शत्रु आ गया। हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी। तू भी जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं, आपका शत्रु था। अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। तो भी जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देखा है। मेरे साथ मिथ्या बात मत कर। नहीं राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। वो लोग आप सबकी धोखे से हत्या करना चाहते थे। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। ये लोग आप सबकी हत्या करना चाहते थे। इन झूठे बहानों से तू भी जीवित नहीं रहने वाला। राजकुमार, ये बहाना नहीं, सत्य है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये घर लाख से बनाया गया है, जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। भीम, छोड़ दे इसे, छोड़ो। जो बात तुमने अभी कही, उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। ये देखिए, लाख।
ये देखिए, ये देखिए, ये सारा घर लाख से बना हुआ है। और ये लीजिए महामंत्री विदुर का पत्र, काका का पत्र। जितनी अधिक मशाले तैयार करो अच्छा है, एक साथ लाक्षागृह जल जाएगा। महामंत्री विदुर जी ने बार बार यही प्रार्थना की है कि आप तत्काल ब्राह्मणों के वेश बनाकर जितनी जल्दी हो सके हस्तिनापुर राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं, तो वो नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं, उधर दूसरी तरफ से हमारे आदमी सुरंग खोदते हुए यहां तक पहुंचने ही वाले हैं। समय बहुत कम रह गया है हमारे पास। बस ऐसा लगता है हम लाक्षागृह के नीचे तक आ गए हैं। सुनो, दूसरी ओर से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहे हैं। ये सुनो, धमक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो जल्दी करो। को बाहर निकल जाने का इशारा दे दो।